शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको जो है बर्तन जो खरीद रहे हैं वो स्टील का खरीदना चाहिए या पीतल का खरीदना है या तांबे का खरीदना चाहिए। झाड़ू आपको जो खरीदना है वो दिवाली के दिन खरीदना चाहिए, धनतेरस का दिन खरीदना चाहिए। किस तरह का झाड़ू खरीदना चाहिए वो शुभ होता है, प्लास्टिक वाला या सीको वाला या फर्श वाला। आखिर कौन सा झाड़ू खरीदते हैं? कुछ लोग खरीद लेते हैं गलत झाड़ू। सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी, तो इस वीडियो को आप अच्छे से पहले सुन लें, अच्छे से समझ लें। जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को चमकाने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आज मैं भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख कष्ट दूर होंगे। तो आपको हम बता दें कि आप जो है इस दिन आप किस तरह के झाड़ू खरीदेंगे, कैसे सामान खरीदना चाहिए, कौन सा सामान खरीदना चाहिए। और धनतेरस पे अगर यह एक चीज़ आप खरीद लेते हैं ना, तो पूरी दुनिया भी महाशक्ति जो होती है ना, वो आपको कोई भी ताकत आपके भाग्य को बदलने और आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती है। तो आप पूरे सच्चे हृदय से अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप इस दिन आपको कौन सा झाड़ू खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, किस तरह की चीज़ों को खरीदना चाहिए जो शुभ होता है, और धनतेरस को क्या खरीदना है और आपको दिवाली को क्या खरीदना है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सोने चांदी के सिक्के होते हैं ना, वो घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए होते हैं, बीमारियों को भगाने के लिए होते हैं। कलश पर यह सामग्री जो मौजूद होती है दोस्तों, इसलिए मुहूर्त पर सही मुहूर्त पर खरीदारी करें। और लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं तो उनके जीवन में कई लाख गुना बढ़कर धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, संपदा उनके जीवन में मिलता है। तो संतान उत्पत्ति के साथ संतान का भविष्य भगवान धन्वंतरी जो है करती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल पाता है आपको। इससे शुभ मुहूर्त पर खरीदारी करें। दोस्तों, अब हम आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए, और यह जानकारी बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जो धनतेरस होता है धन्वंतरी माता को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। दोस्तों, 5 दिनों तक ये चलने वाला दीपावली के महापर्व में धन का त्यौहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है, और वह हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी के आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने के से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार के विशेष चीज खरीदने पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर हम जिस भी वस्तु खरीदते हैं उस वस्तु का 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करे, ऐसी वस्तुएं खरीद कर ना लाए जिससे कि आपको जो चीज़ कौन सी, खासकर मैं आप आज इस वीडियो में बताऊंगी कि इन 13 विशेष चीज़ों में से आपको कुछ न कुछ वस्तुएं ज़रूर खरीदना चाहिए। और इसको गलती से भी कोई दूसरा ना खरीदे, जो चीज़ नहीं लाना चाहिए वो आप नहीं खरीदें। तो 13 वस्तु अगर ना खरीद पाए तो इसमें से एक कोई जो सामर्थ्य के अनुसार, जो आपका जो सामर्थ्य है उसके अनुसार खरीदना है। तो वस्तु आप घर को खरीद कर ला सकते हैं। तो धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर देवता धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर में हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। तो धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी खरीद पाए, उन्हें भी ऐसी कुछ चीज़ें अवश्य खरीदनी चाहिए। सबसे पहली है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और इस दिन जो व्यक्ति
आर्टिफिशियल प्लास्टिक की झाड़ू खरीदते हैं तो उसके घर में साक्षात राहु केतु आ जाते हैं। इसलिए कभी भी प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदें, ऐसे घर में को कंगाल और बर्बाद होते देर नहीं होता। और आप किसी और दिन प्लास्टिक का झाड़ू खरीद लें, लेकिन इस दिन राहु केतु का आगमन घर में कभी मत होने देना, तो भगवान धन्वंतरी उल्टे पांव वापस चली जाएंगी। तो देखिए इस दिन राहु केतु की काल होता है, राहु का काल भी होता है। तो जब एक बार आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो जाए तो भला वहाँ पर माता लक्ष्मी और धन्वंतरी देवता का आना वर्जित है, वह ऐसे घर को त्याग देती है। तो क्योंकि भगवान धन्वंतरी और राहु केतु में भीषण शत्रुता है, वह नाराज हो जाएंगे। देखिए इस दिन ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों अगर आप सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में चुपचाप रख आए, वहाँ पर आपको रख देना चाहिए। मंदिर में झाड़ू रख आने से माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है, शुभ भी होता है और माता लक्ष्मी खुश होती है। और मंदिर में साफ सफाई के लिए झाड़ू दान करना है, उसका घर समस्त बीमारियों से दूर हो जाता रहता है और घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए न लाएं, लेकिन साबुत धनिया ज़रूर खरीद के लाना चाहिए। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारियों में गमले में डालना चाहिए। और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है, जो भी आते हैं धन, उसमें बरकत होती है। और अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्च हो रही है वो भी रुक जाता है। तो देखिए भगवान धन्वंतरी की धनवंतरी अगर धनतेरस के दिन धनिया खरीदते समय जब आप घर में लेकर आए तो घर में आने से पहले उसमें एक सिक्का ज़रूर डाल दें। धनिये में जब आप एक सिक्का घर पर लेकर प्रवेश करते हैं तो साक्षात भगवान धन्वंतरी अपने दोनों हाथों से कलश लेकर माता लक्ष्मी को साथ लेकर घर में प्रवेश करेंगी। यह शास्त्रों में प्रमाणित उपाय है, हम आपको बता रहे हैं कि यह उपाय कभी खाली ही नहीं जाता। दोस्तों इस दिन नमक भी ज़रूर खरीदना चाहिए। नमक अगर आप खरीद लाते हैं ना तो वो बहुत ही शुभ होता है, लेकिन आजकल नमक जो मिलता है ना जगह जगह पे, वो आप भी नमक आपको मिल पाए तो ज़रूर खरीद लीजिए। इस दिन घर पर लेकर जरूर आइए। धनतेरस से लेकर दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें। इस 5 दिनों का लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। जब दरिद्रता घर से दूर हो जाएंगी तो भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा। दोस्तों चौथी वस्तु है कि आपको घर में गोमती चक्र लाना चाहिए। ये भी बहुत ही शुभ होता है और ये भी आपको सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि देती है। गोमती चक्र भी जरूर लेना चाहिए, वास्तु दोषों को भी दूर करता है। तो और आगे है कि मार्केट में अगर आप पूजा की दुकान बहुत से आसानी से ये मिल जाता है तो आप इसको भी गोमती चक्र को भी जरूर लें। जो पीली कौड़िया भी जरूर लाना चाहिए इस दिन, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर इसलिए आज के दिन आप 5, 7 या 13 मतलब आप या तो 5, 11 या 13 कौड़िया जरूर लाएं, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसका पूजा जो आप दिवाली का पूजा करते हैं उस वहाँ पे रख के इसका भी पूजा कीजिए। इससे माता लक्ष्मी हमें करोड़पति बना देगी। आप कौड़ियों को पूजा तथा घर में कौड़िया ज़रूर लेकर आइए, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो धनतेरस के दिन आपको श्री यंत्र भी जरूर खरीदना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। तो आप श्री यंत्र भी जरूर खरीदें। अब 7वीं वस्तु है कि अगर इस दिन धनतेरस के दिन आप अगर 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप अपने घर धनतेरस के दिन लाते हैं ना तो इससे क्या होता है ना कि विधि विधान से इसका पूजा पाठ करते हैं, भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र की जाप में प्रयोग करते हैं तो कभी भी परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार का अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। क्योंकि दिवाली दीपों का त्यौहार होता है और इस दिन अपने घर में सभी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। और धनतेरस के दिन दीप
चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास सदा बना रहे, तो पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कमी ना हो रहे, तो आपको कभी कर्ज नहीं लेनी चाहिए इस दिन। किसी भी हाल में आप किसी दूसरे से कर्ज नहीं लेना चाहिए। आप 13 दीपक घर के अंदर में जरूर जलाएं, 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आपको बता दें कि धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वो आपको मिट्टी के दीपक ज़रूर खरीदना चाहिए। मिट्टी के दीपक खरीदने से आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार आप ज़रूर खरीदिए। अगर हो सके तो आप किसी ज़रूरतमंद को भी ये मिट्टी के दीपक दे सकते हैं, तो इससे भी बहुत शुभ होता है। तो इसको दान भी करना चाहिए मिट्टी के बर्तन को। धनतेरस और दिवाली पर यह कार्य अवश्य करते हैं, इससे आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। तो आगे है आपको कि इस दिन आपको लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति भी ज़रूर खरीदनी चाहिए। वो मिट्टी की मूर्ति खरीद कर घर पर लाना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। यदि आप मिट्टी की मूर्ति लाना चाहें तो धातु की मूर्ति जैसे कि आप चांदी या सोने या पीतल की मूर्ति भी घर ला सकते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी की तथा माता लक्ष्मी की जो है ना मूर्ति बहुत ही शुभ होती है धनतेरस के दिन खरीदना। और आगे आपको बताते हैं कि इस दिन आपको जो मूर्तियाँ आप जो लाएंगे वो 1 साल भर आप मूर्ति ना खरीदें, उसी मूर्ति को पूजा पाठ करें, फिर जो पुरानी मूर्ति है उसका विसर्जन कर दें। ठीक है। आगे जो खरीदारी आपको करना है कि दीपावली के धनतेरस के दिन आप भगवान जो है भगवान माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं ना, तो उस समय ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होना चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए। दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो, खड़ी हुई मुद्रा में नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा मूर्ति खरीदते समय। कि उग्र स्वभाव और चंचल मानी जाती है अगर खड़ी हुई मूर्ति खरीदते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि माता लक्ष्मी और गणेश का अलग अलग मूर्ति हो और बैठी हुई मुद्रा में हो, कहीं से टूटी और खंडित ना हो, इसका ध्यान आप देख के ही खरीदेंगे। ठीक है। और जो गणेश भगवान का सुर है ना वो बाईं तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए। इस मूर्ति में भी ध्यान रखना है कि जो गणेश भगवान का सुर है वो बाईं मुँह की तरफ मुड़ा हुआ होना चाहिए। और वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर होना चाहिए, मैंने मूषक पर बैठे हुए गणेश भगवान होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। भगवान गणेश के हाथों में लड्डू मोदक होना चाहिए। और लक्ष्मी जी की मूर्ति जो है वो कमल के फूल पर विराजमान होना चाहिए। उनके हाथ में सिक्के हो, सिक्के गिरने वाले सिक्के की अवस्था में मूर्ति मिले तो बहुत ही अच्छी होती है। ऐसी मूर्ति घर लाने से बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति खरीदते हैं, तो लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान मूर्ति को खरीदना चाहिए, घर में लाना चाहिए। और प्लास्टिक या पेरिस और दूसरे प्लास्टिक की मूर्तियाँ इस दिन नहीं खरीदना चाहिए और पूजा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा में केवल मिट्टी के ही धातु की ही मूर्तियाँ इस दिन खरीदना चाहिए और इसकी पूजा पाठ करना चाहिए। और देखिए और है आगे आप कुबेर यंत्र भी इस दिन जरूर खरीदना चाहिए, इससे भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और कुबेर जो होता है ना, देवता कुबेर का वास होता है, माता लक्ष्मी का भी वहाँ वास होता है, तो आप कुबेर यंत्र भी जरूर खरीदें इससे भी परिवार में समृद्धि और खुशियाँ बनी रहती है। और इस दिन और वास्तु दोष भी नहीं होता, वास्तु दोष दूर हो जाता है। व्यापार में आपके कारोबार में खूब तरक्की मिलती है, कभी खाली नहीं होती है। अगर ये सब चीज़ खरीदते हैं तो आपका तिजोरी हमेशा भरी रहती है। तो दिवाली धनतेरस में ये सब सामान ज़रूर खरीदें, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।